हाय हेलो एवरीवन। कैसे हैं बच्चों? आई एम हियर विद यू, योर डियर फ्रेंड, एंड आई एम गोइंग टू टीच यू mathematics. And in this we are studying this chapter, squares and square roots. तो ये जो chapter है squares and square roots, it is very very important chapter. And in this chapter we are going to study some very very important topics. तो लास्ट टाइम हमने इसमें क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अबाउट व्हाट इज ए स्क्वायर एंड हाउ टू फाइंड द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर नंबर्स, इसके बारे में हमने देखा था. सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम देयर. वहां से हम कंटिन्यू करेंगे. तो आइए मेरे साथ सब लोग ध्यान दीजिए. सो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, इसमें बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज आज आपको बताने जा रहा हूं स्क्वायर्स के बारे में. ओके, सो इसमें कुछ हम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को देखने वाले हैं. ठीक है, सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स के बारे में देखेंगे. तो ये किस तरह के पैटर्न्स होते हैं, ध्यान दीजिए सब लोग. आपने ये देखा होगा कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, मान लो कि 5 ये नंबर है. ठीक है, तो 5 इस नंबर से आप एक ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो जो हम ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आपने पहले भी शायद पढ़ा होगा. जैसे फॉर एग्जांपल मानो कि आपने यहाँ पर ऐसे डॉट्स बनाए, एक डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, चौथा डॉट, पांचवा डॉट. ये पांचों के पांचों डॉट्स एक दूसरे से समान डिस्टेंस पे होने चाहिए. अब इसके ऊपर क्या करिए आप, ये 5 आपने बना दिया, अब आप 4 ही बनाइए ऊपर. 1 2 3 4 ही बनाने हैं आपको. उसके बाद इसके ऊपर जाइए और उतने ही दूरी पर 3 बनाइए, एक कम. 1 2 3, एक कम बनाया हमने. अब आप क्या करिए, उतनी ही दूरी पर और 2 बनाइए, एक कम कर दो, और लास्ट में बस यहाँ पर एक बना दो. ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, एक बढ़िया ट्रायंगल बन जाएगा. देखो देखो यार, ये तो एक ट्रायंगल बन गया. यस और नो? सो वी हैव मेड वन पर्टिकुलर ट्रायंगल आउट ऑफ दिस. अब ये जो मेरा ट्रायंगल बना, तो इस ट्रायंगल में सबसे नीचे कितने डॉट्स बनाए थे हमने? 5 बनाए थे. और एक 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 हम कम करते गए और मुझे इस तरह का एक ट्रायंगल मिला. तो ये जो अब मैं चीज बता रहा हूं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से सुनिए. अगर हमने इसी ट्रायंगल को कंप्लीट कर दिया और अगर इससे एक स्क्वायर हमने बनाया, इसी ट्रायंगल को अगर हम कंप्लीट करेंगे और इससे अगर स्क्वायर बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अब आप क्या करिए, ये नीचे 5 थे, तो इसी तरह ऊपर भी आप 5 डॉट्स बना दो इस तरह से. ये देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पर 5. यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दिए 5, 1 2 3 4 5. देखो यहाँ पर 2 कंप्लीट कर दिया मैंने, और यहाँ पर इस तरह से. अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे तो ये एक पूरा पूरा स्क्वायर बनेगा. यस और नो? और अब मैं कह सकता हूं कि अब इसमें जितने भी टोटल डॉट्स हैं, तो इसमें जितने भी टोटल डॉट्स होंगे, वो टोटल डॉट्स होंगे कितने हैं, जरा गिन लो यार. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. तो 5/5 कितना हुआ? इट इज 25. टोटल डॉट्स कितने बने? 25. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ
कि हमने ये डॉट्स को कंप्लीट कर कर उसका स्क्वायर ढूंढा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो डॉट्स हमने बनाए वो जो नंबर था 5, तो उसका स्क्वायर कितना बना 25। सो आई कैन से दैट 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बनेगा 25। इज इट क्लियर? है ना? तो ये कितना इंटरेस्टिंग चीज बन गया। चलो अब एक और एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। अब हम इसको करते हैं, फॉर एग्जांपल हम करेंगे इसको फॉर 3, या फिर चलो 4 से करते हैं, 4 इस नंबर के लिए करते हैं। ओके, क्या आप तैयार हैं? ओके, तो 1 2 3 और 4। ये देखो मैंने कितने डॉट्स बना दिए, 4 डॉट्स बना दिए। अब क्या करना है आपको, इसके ऊपर 3 डॉट्स बनाने, एक कम है ना, नीचे 4 तो ऊपर कितने 3, तो 1 2 3। उसके ऊपर कितने बनाने आपको, 2 बनाने, एक और ये 2, और फाइनली आपको बस एक ही बनाना है। तो ये ट्रायंगल बन गया, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल को कंप्लीट करना है। अब आपको इस ट्रायंगल को कंप्लीट करना है यार, ठीक है। सो इस ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर ये देखो 1 2 3 4, उसी तरह यहाँ पर भी इसको कंप्लीट करो और यहाँ पर भी कंप्लीट करो। ये जो पैटर्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहले ये ट्रायंगल था क्यों भाई, और अब ये आपको दिखाई देगा स्क्वायर इस तरह से। तो इसका मतलब अब इसमें डॉट्स आप गिन लो। अब इसमें डॉट्स कितने आएंगे, there will be 16 dots present here, है ना। so total number of dots कितने, total dots here will be 16, 16 होंगे। इसका मतलब 4 का स्क्वायर कितना बनेगा, 16 बनेगा। क्या ये सबके समझ में आ रही है ये बात, इज इट क्लियर? ओके, तो इस तरह से काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न ये हमें बनाकर देता है। ओके, चलिए आगे बढ़े। अभी अब अगला एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, काफी इंटरेस्टिंग है, इसको बड़े ध्यान से सुनिए कि ये क्या मैं बताने जा रहा हूं आपको। अब हम देखेंगे नंबर्स बिटवीन टू स्क्वायर नंबर्स, नंबर्स बिटवीन टू स्क्वायर नंबर्स को जरा ध्यान से हम समझेंगे। मतलब अगर मेरे पास स्क्वायर नंबर्स है, जैसे 1 का स्क्वायर कितना है, 1 इंटू 1 कितना होता है बेटे, 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना, 2 स्क्वायर इज 4। उसी तरह से 3 का स्क्वायर कितना, 9, और 4 का स्क्वायर कितना, 16, और 5 का स्क्वायर कितना, 25। इसको जरा ध्यान से देखो। अब सबसे पहले 1 is a square number, 4 is a square number, 9 is a square number, 16 is a square number, yes or no? ये जितने भी सारे स्क्वायर नंबर्स है प्यारे बच्चों, तो ये सारे स्क्वायर नंबर्स में इनके बीच में कितने अंक है इसको हमें देखना है, ठीक है। तो देखो 1 एंड 4, 1 को देखो और 4 को देखो। सो इफ आई से 1 एंड 1 स्क्वायर को देखो एंड 2 स्क्वायर को देखो, तो इनके बीच में अगर देखा जाए तो 4 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आता है, 3। 4 माइनस 1 कितना है, 3। लेकिन 1 और 4 के बीच में देखो ना, 1 2 3
और 4। इनके बीच में कितने नंबर्स हैं? 2 हैं, 2 and 3, सो 2 नंबर्स। इनके बीच में 2 ऐसे नंबर्स हैं विच आर नॉन स्क्वायर्स, ये नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। अब बात करेंगे 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर के बारे में। अगर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर को हम देखें तो 2 स्क्वायर कितना? 4, उसके बाद आता है 5, 6, 7, 8, 9। अब 4 एंड 9 के बीच में कितने नंबर्स हैं? तो 4 नंबर्स हैं। तो मैं लिख देता हूं कि देर आर 4 नंबर्स विच आर इन बिटवीन द 2 स्क्वायर नंबर्स। उसी तरह से आप नेक्स्ट देखेंगे, ये इसको मैं एक एक को अलग से बना देता हूं ताकि आपको ये पूरा समझ में आ जाए। ठीक है जी। ये दूसरा। अब जरा तीसरा ध्यान से देखो। तीसरा है 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। अब इसको ध्यान से लिखेंगे हम। 9, 10, उसके बाद आता है 11, उसके बाद आता है 12, 13, 14, 15 और 16। इनके बीच अगर आप देखोगे 9 और 16 के बीच में कितने नंबर्स है? देखो जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स हैं, 6 नंबर्स। अरे वाह भाई वाह। तो इस तरह से ये जो आपका आंकड़ा है ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है ना। लेकिन ये एक फिक्स पैटर्न में बढ़ रहा है जी, इसको जरा ध्यान से समझना होगा। अब एक काम कर दो, अब सबसे पहले आप इस 4 में से 1 को घटा दो। 4 माइनस 1 कितना आता है? 3 आता है। ठीक है। उसी तरह से 9 माइनस 4 कर दो। 9 माइनस 4 कितना आया? 5 आया। यस और नो? उसी तरह से 16 माइनस 9 कर दो। 16 माइनस 9 हाउ मच इज दिस? ये आया 7। इसका मतलब जब 4 माइनस 1 मैंने किया तो नंबर मुझे मिला 3, और जब मैंने देखा कि कितने नंबर से? 2 नंबर से, मतलब एक से कम, ये दोनों का जो डिफरेंस है उससे एक कम उतने नंबर्स इनके बीच में है। वैसे यहां पर भी 9 माइनस 4 कितना आया? 5 आया। लेकिन इनके बीच में कितने नंबर्स हैं? 4 नंबर्स, मतलब एक कम। 5 माइनस 1 कितना? 4 नंबर्स। उसी तरह से 16 माइनस 9 करो, 7 आया। और इसमें कितने नंबर से इनके बीच? 6 नंबर से एक कम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई भी 2 स्क्वायर नंबर्स के बीच जितने नंबर्स हैं जो नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं वो अगर कैलकुलेट करेंगे तो उन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का, जो स्क्वायर नंबर्स है उनका डिफरेंस से एक कम रहेगा। उन दोनों के डिफरेंस से एक कम आएगा उनके नंबर्स। तो इसको लिखने के लिए आसान बना देता हूं मैं, तो इसलिए इसको ध्यान से देखो। अब मैं इसको n के फॉर्म में लिखता हूं कि समझो कि अगर लेट n एंड n प्लस 1 का स्क्वायर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ये दोनों। ठीक है। n स्क्वायर एंड n प्लस 1 का स्क्वायर, ये दोनों अगर आपके नंबर्स हैं तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? तो इनका डिफरेंस आएगा, सो डिफरेंस मैं यहां पर लिखता हूं, डिफरेंस जो होगा दोनों दोनों का, तो ये रहेगा n प्लस 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट, इसको एक्सपेंड कर देंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर से हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये बनेगा n स्क्वायर प्लस
2n into 1 plus 1 square minus n square। तो इसमें कौन कैंसिल हुआ, n स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, 2n into 1 is 2n माई प्लस 1। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, दोनों का डिफरेंस बना 2n plus 1। लेकिन दोनों में कितने नंबर्स होंगे, तो दोनों में नंबर्स होंगे इससे एक कम। तो मैं यहां पर लिख दूंगा कि भाई the number of non-square numbers, द नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स, जो नॉन स्क्वायर नंबर जो हमने कैलकुलेट कर लिए बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे एक कम, डिफरेंस से एक कम, डिफरेंस जो 7 आया था उससे एक कम है ना, तो ये 2n प्लस 1 से एक कम मतलब कितना 2n। तो ये एक जबरदस्त फॉर्मूला बन गया, देखो यार, तो इसको हमें याद रखना पड़ेगा ना, नहीं समझे। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू अंडरस्टैंड दैट कितने नंबर इसमें आए, तो इसमें इतने सारे नंबर्स 2n, ये इसका आंसर होगा। फिर से समझाता हूं, फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि हमने क्या देखा 1, 4, 9, 16, 25, ये सारे क्या है, ये सारे हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। कैसे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। मैंने क्या किया, इनके बीच में कितने नंबर से इनको ढूंढा, तो 1, 2, 3, 4, तो 1 और 4 के बीच में कितने नंबर्स, 2 नंबर्स, तो लिख दिया 2 नंबर्स। लेकिन दोनों का जो डिफरेंस है 4 माइनस 1 वो है 3, तो 3 से ये 2 1 से कम है ना, इसका मतलब अगर दोनों का डिफरेंस जितना भी आया उस डिफरेंस से कितने कम, एक कम रहेगा टोटल नंबर्स विच आर नॉन स्क्वायर नंबर्स। उसी तरह से नीचे 4 एंड 9 मतलब 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 4 और 9 के बीच में कितने नंबर्स आए, तो 4 नंबर्स आए, लिख दिया हमने। दोनों का डिफरेंस ले लो, 9 माइनस 4 कितना आया 5, मतलब एक कम, एक कम है ना जी। उसी तरह से यहाँ पर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो 9 और 16 के बीच में कितने नंबर, 6 नंबर्स, लेकिन दोनों का डिफरेंस कितना 7, मतलब एक कम, 7 माइनस 1 इज 6। उसी तरह से हमने इसको अलगोरिदम लगा दिया, इसी को अलजेब्रा में लिख दिया। देखो यार, n स्क्वायर एंड n प्लस 1 होल स्क्वायर को डिफरेंस ढूंढा, 2n प्लस 1 ये डिफरेंस है, और इसका मतलब जो नंबर्स रहेंगे इनके बीच में नॉन स्क्वायर नंबर्स वो रहेंगे एक कम, मतलब 2n। यहां तक सबके समझ में आया, इज इट क्लियर, ओके, वेरी नाइस। तो इसी तरह से हम पढ़ते रहेंगे, मेरे साथ बने रहिए बेटे, ओके।